7 बजे मुझे भाभी का फोन आया। बोले तुम अभी उसी वक्त घर आ सकते हो। मैंने कहा आने में 15 मिनट पर लगे। वो बोले आ जाओ, और जब घर आओगे तो अपनी चाबी से गेट ओपन कर लेना, और छत पर जो मेरे रूम की खिड़की है वहां से छिपकर अंदर देखना। मैं पर्दा थोड़ा साइड पर रखोगी। मैंने कहा चक्कर किया है। वो बोले बस आ जाओ, तुम्हें खुद ही देखकर पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैं फिरती से वहां से निकला और घर पहुंच गया। मैंने आराम से गेट ओपन किया, अपनी चाबी से अंदर आया तो नीचे कोई भी नहीं था, और फिर मैं शोर किए बिना ऊपर छत पर गया जहां भाभी के रूम की विंडो ओपन थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और छत की लाइट भी ऑफ थी, इसलिए अंदर से कुछ नजर नहीं आ सकता था। बाहर में खिड़की के कोने वाली साइड पर गया तो लाइट ऑन थी और पर्दा थोड़ा साइड पर था। डियर फ्रेंड्स, अंदर का सीन देखकर मुझे धक्का लगा और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर भाभी और समरीन में तो हैरान ही रह गया कि ये क्या प्रिंस, ये आपको मरी के बारे मैं बता दो। वो एक लड़की है और स्मार्ट एंड फेयर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन समरीन हो सकती है। नहीं, मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा था। मैं तो भाभी को भूलकर उसे ही देखे जा रहा था। शायद यही वो बात थी जिसका भाभी रात को कह रही थी कि तुम्हें कल खुद पता चल जाएगा। मैंने फौरन औलिया दुरुस्त किया और बाहर निकल आया। भाभी भी नजर नहीं आ रही थी, शायद वो मार्केट गई हुई थी। फिर मैं शाम पर आ गया और साथ ही भाभी की कॉल आई और वो बोले कैसा लगा लाइव शो। मैंने कहा भाभी ये सब आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तो वो बोले आखिर समरीन तुम्हारी बहन है, मुझे लगा पता नहीं किया सोचोगे। अगर वैसे ही बताओगी तो शायद यकीन करो या ना, तो सोचा चलो तुम्हें खुद दिखा दूंगी, फिर तो कोई शक नहीं रह जाएगा। मैंने पूछा भी लेकिन ये सब आप दोनों के बीच कब से बोल रहा है? वो बोले मेरी शादी से पहले ही हम काफी परेशान थे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं था। शादी के बाद जब तुम्हारा भाई इंग्लैंड चला गया, उसके तकरीबन 1 माह बाद ही से सब स्टार्ट हुआ था। तुम्हें तो पता है थमरीन सर मेरे ही रूम में मेरे पास टाइम पास करती थी, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे भाई को मस करती रहती हो हर वक्त, और मेरी जिस्मानी जरूरत के बाद मैं अपसेट रहती हूँ। फिर एक दिन वो जब रात को मेरे रूम में आई तो उसके पास एक मूवी थी। बोली भाभी आज ये मूवी देखते। जब वो मूवी उसने लगाई, भाभी ने बताया कि वो बहुत ही कमाल मूवी थी। भाभी ने बताया सर्दियों के दिन थे, हम दोनों रजाई में बैठ गए और वो भी स्टार्ट कर दी। और फिर वो रात मेरी जिंदगी में एक नया मौलाई में, जो शादी के 1 साल बाद ही अपने हस्बैंड से दार होकर ढल चुकी थी, मुझे अब तस्कीन हासिल करने की एक नई राह मिल गई थी। शुरू में तो तकरीबन हम डेली ही करती थी, लेकिन अब बस कभी कभी करती हैं जब बहुत मूड हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने से कुछ तस्कीन तो मिल जाती है, लेकिन कमी फिर भी महसूस होती रहती है। मैं यहाँ फोन कान से लगाए भाभी की बात सुनकर हैरान परेशान हो रहा था और सो रहा था। मेरे घर में इतना जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है काफी अरसे से, और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मेरा मानना है कि एक मर्द को औरत में की खूबसूरती और नरम और मुलायम वजूद पर करता है, और अगर वो खूबसूरत, नरम और मुलायम एक की जगह 2 मौजूद हो और एक दूसरे से खेल रहे हो तो उसे देखने का अपना ही लुत्फ है। खैर, मैंने भाभी से कहा कि अभी थोड़ी देर और आपसे बात की तो मेरा काम खराब हो जाता है, बाकी बातें रात को घर आकर करेंगे। ये बोलकर मैंने फोन बंद किया और आज एक नई दुनिया में खोया हुआ था। मैं अपनी बहन मरियम के बारे में एक आम लड़की की तरह सोच रहा था, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसका सरापा हूँ किसी की भी खराब कर सकता है, लेकिन अभी तक मेरे जहन में उसके साथ कुछ करने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। शायद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। खैर, जैसे 9 बजे शॉप बंद की और 2-3 काम करने के बाद 12 बजे घर पहुंचे तो माँ अपने रूम में थी और समरीन और भाभी दोनों की भाभी के रूम में थी। मैं अपने में चला गया, जाकर फ्रेश हुआ और फिर नीचे किचन में गया तो मरी उनको जन्नत में थी और कोई नहीं था। नीचे मुझे देखकर समरीन बोली, ओ भाई, ओ हैंडसम, क्या खाओगे? मैं दे दूं या भाभी को बुलाओ, उससे लोगे? और एक खास अंदाज में हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई और बोली, ज्यादा बातें न करो, क्या बनाया है?
वो बोली है तो बहुत कुछ, तुम क्या लेना चाहोगे, हुक्म करो, हाजिर कर दूंगी। और साथ ही मुझे आंख मार दी। उसने मैंने कोई जवाब न दिया और खुद आगे होकर देखा, बिरयानी बनी थी। मैंने कहा डालकर मेरे रूम में दे दो, और वो बोली क्यों अभी तक खुद कॉल नहीं आई तुम्हें, और हंसने लगी। मैंने कहा बेटा वारिस नहीं, प्लीज बड़ी भूख लगी है। वो बोली अच्छा मेरे हसन भाई, जाओ मैं आती हूँ। मैं अपने रूम में जाने से पहले भाभी के रूम की तरफ गया। दूरोपन या तो दूरोपन था, लेकिन अंदर भी नजर नहीं आई। शायद बाथरूम में थी। मैं डोर बंद करके अपने रूम में आ गया और टीवी ऑन करके देखने का थोड़ी देर बाद ही समरीन खाना लेकर आ गई और बोली ये लो खाना, और सुबह तो मैं छोड़ने जाना है, मुझे ने नहीं आना। मैंने कहा आपकी सुबह उठा देना, मुझे छोड़ाऊंगा। वो अपने रूम में चली गई। मैंने खाना खाया और बर्तन को जिनमें रखने गया तो भाभी नीचे ही थी, किचन में चाय बना रही थी। मैंने भाभी को वहां अकेली देखकर पूछा आपने सब कुछ बता दिया है? तुम रात को आपको लगता है कि ये ठीक है, वो मेरी बहन है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। वो अजीब अजीब बातें कर रही थी, मुझसे खफा भी बोले लात कर रही होगी। तुमने खुद देख तो लिया है कि मेरा और उसका क्या मसला है, तो टेंशन वो की राजदार है, कोई टेंशन पैदा नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है, और बोला अब फिर वो काम किस दिन होगा? भाभी मुस्कुराते हुए बोले मुझे तुमसे ज्यादा इंतजार है। मैंने अम्मी की तरफ भी जाना था, सिर्फ इसलिए नहीं गई आई थी 2 या 3 दिन में हो जाए, क्योंकि माँ ने जाना है खाला की तरफ 1 दिन के लिए, तो हमारे पास पूरी रात हो गई। उन्होंने रात वहीं रहना है। वो मेरी इस खाला की बात कर रही थी जो फैसलाबाद में रहती है, और उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। कोई बच्चा नहीं था अभी तक और मुर्गी की ज़ियाबेतीस। मैं बोला चले ठीक है, और पूछा आज रात का है क्वेश्चन? तो बोले अभी शाम को ही समरीन ने तुम्हारे सामने। वैसे मेरा तो खास मूड नहीं है, तुम अगर कहते हो तो मैं सुकून दे दूंगी। मैं बोला चले रहने दें, टाइम काफी हो गया है। सोबिया समरीन को भी छोड़ के जाना है, उसने भी 7 बजे उठा देना है, तो कल सही। और इधर उधर देखकर भाभी को पकड़ा। कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल किया, लेटे लेटे सो गया। सुबह मेरे कानों ने हल्की हल्की आवाज आ रही थी, सिकंदर सिकंदर। जैसे ही मुझे थोड़ा होश आया, मैंने अपनी आंखें खोले तो वो सामने समरीन मेरे ऊपर झुकी हुई थी और शोल्डर से हिलाकर मेरा नाम पुकार रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसका फैसला देखा तो एकदम वो थोड़ा पीछे हटे, और उसका फैसला भी हो रहा था। रंग उड़ा। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब समरीन मुझे शोल्डर से हिला रही थी तो उसका दूसरा हाथ की वो एकदम चुपके से पीछे हटी थी। जब मेरी आंखें खोली थी, ऊपर से उसका उड़ा हुआ रंग मुझे तो पता यकीन हो चला था। वो मुझे उठता देखकर बोली नीचे आ जाओ जल्दी, देर हो रही है, और मेरे रूम से बाहर भाग गई। मैं यहाँ हैरान और परेशान सोच रहा था क्या हुआ करे मेरी छोटी बहन ने, या फिर सिर्फ मेरा वहम था। मेरी नींद पूरी तरह जा चुकी थी। मैं उन्हीं सोचों के साथ बाथरूम गया और यही सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा था। लेकिन समरीन ऐसा नहीं कर सकती। भाभी के साथ तो साथ चलो और हिसाब है, लेकिन वो तो मेरी सगी बहन है। नहीं नहीं, मेरा वहां भी होगा। मैंने उसे वहां मानकर उस ख्याल को दिल से निकाला और फिर नीचे चला गया। समरीन तैयार बैठी थी, लेकिन आज वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने गाड़ी निकाली और उसे छोड़ आया। उसने रास्ते में भी कोई खास बात नहीं की और थोड़ा घबराई सी लग रही थी। खैर उसने कहा वापस में खुद ही आ जाओगी। मैं घर वापस आया और आकर दोबारा सो गया। मैं कोई 12 बजे के करीब उठा, फर्श हुआ, नीचे गया तो माँ और भाभी दोनों को जिनमें थी। माँ मुझे देखते हुए बोली कहाँ गायब रहते हो, अपनी रूटीन तो ठीक करो। तो साथ ही भाभी दोस्तों मजीद देखें, गुफ्तगू छुपाएं। 4 में दोस्तों किसी